ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि राधिका जो नई नई शादी होकर आई है शिरडी में, और उसके घर वालों ने उसे अनपढ़ बताया, जबकि वो ठीक ठाक पढ़ी लिखी है। अब उसके ससुर को पड़ता है बीपी की बीमारी, और उसके जेठ जेठानी जो हैं सारी जायदाद हड़पने का प्रोग्राम पहले से ही बनाए हुए हैं। तो राधिका ने उन्हें तुरंत भाप गई कि जी इनका बीपी लो हो रहा है। उसने जेठानी से कहा कि बहनी, आप जो है नमक और गुड़ पानी में घोल कर ले आओ तुरंत। मैं कहा, ये अगर तुझे पता है कि कैसे, कि मैं जो कह रही हूँ उतना कर लो, फिलहाल साईं के पास तक जाने का वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, घोल पानी और नमक और गुड़ पानी में घोल के ले आई, पिलाया तो बीपी लो था, नॉर्मल हुआ। और 5-7 मिनट में ही उसके ससुर को राहत मिली और वो उठ के बैठ गए। पूछने लगे राधिका से कि तुझे कैसे पता? तो ससुर राधिका ने कहा, ये समय सही है इन्हें बताने का कि मैं अनपढ़ नहीं, पढ़ लिखी। लेकिन बीच में ही उसके ससुर बोले, अरे भाई, शहर की लड़की है, इतना सब कुछ तो आम बात है शहर में, मुंबई से आई हुई है तो इतना तो सब कुछ पता ही होगा। उन्होंने फिर बताने का मौका काट दिया। खैर, बेचारी अफसोस करके रह गई। उसने कहा, जब तक नहीं चल रहा, काम चल रहा है, चलाने दो। उधर रुस्तम जी की प्रोग्राम बन रहा है कि तुरंत बम्बई वापस निकलने का। बेटी ने सुन लिया, और जब रुस्तम जी दवाई वाई फेंक के सब लेट गए, उसने देखा सब माँ बाप दोनों जने सो गए। वो उठी और धर्मशाला से बाहर निकल ली। धर्मशाला से बाहर निकल रही, शाम रात का टाइम था, 11-12 बजे की बात है। श्रीकांत बाबा के पास मौजूद थे। बाबा ने देखा वो लड़की जो है दुर्घटना का शिकार होने वाली है, और लड़की निकली थी बाबा के पास जाने के लिए कि ये मुझे बम्बई वापस ले जा रहे हैं, और जबकि मुझे साईं के पास रहना है। तो वो निकल ली। अब बाहर निकलने के बाद जरा सी बच्ची 6-7 साल की रास्ता भटक गई कि किधर है द्वारका माई, कहाँ है द्वारका माई, इस तरह से चलती जा रही। उधर बाबा ने श्रीकांत से कहा, श्रीकांत तुरंत चलो। अब बाबा से कोई ये तो पूछने की हिम्मत कर नहीं सकता था कि साईं कहाँ जाना है। बाबा ने कहा, तुरंत चलो। श्रीकांत पीछे पीछे और बाबा आगे आगे। और जैसे ही बच्चे गड्ढे में गिरने को हुई, बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा ने बच्ची से कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। खैर, इतने में श्रीकांत भी बाबा के पास पहुंच गए और दोनों ने हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लिया। बाबा ने बच्ची को समझाया कि तू तो निकल ली, लेकिन तेरे माता पिता कितने परेशान होंगे तेरे को लेकर, जबकि तुझे पता है कि तेरे को अचानक कभी भी बीमारी हो सकती है। जो तुझे बीमारी है कभी भी आ सकती है। अगर इस बीच में तुझे आ जाती तो। खैर, बच्ची को लेकर वापस बाबा और श्रीकांत उसके माँ बाप को सौंपने के लिए गए। सारी घटना बताई। बच्ची ने भी कहा, आप मुझे बम्बई ले जाने की बात कह रहे थे, इसलिए मैं साईं से मिलने के लिए जा रही थी। खैर, बाबा ने उससे कहा कि बेटा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। उसने कहा, साईं बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन बाबा से मेरे को वादा चाहिए कि मुझे शिरडी लेकर नहीं जाएंगे, वो बम्बई लेकर नहीं जाएंगे शिरडी से, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। खैर जी, मजबूरी में रुस्तम जी ने वादा कर लिया कि ठीक है। उसके बाद बाबा निकल लिए वहाँ से, घर आकर अपना द्वारका माई में विश्राम करने लगे। अगले दिन सुबह भिक्षा के लिए बाबा जा रहे थे। किसी घर पर भिक्षा के लिए पहुंचे। भिक्षा में नाच दिया,
बाबा बोले कि तुम्हारे घर के पीछे धतूरे का पेड़ लगा हुआ है, मुझे उसका फूल ला कर दो। लेडीज ने जो भिक्षा देने आई थी वो असमंजस में पड़ गई, लेकिन बाबा की बात कौन टाले, उसने बाबा को लाकर धतूरे का फूल दे दिया। इतने बाबा वहां से निकलते इतनी देर में कोई व्यक्ति आया कि साईं उस परिवार के उसके लड़के को पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है, चल कर देखो। वहाँ घर वाले सारे परेशान थे। बाबा धतूरे का फूल लेकर वहीं जा रहे थे। वहाँ कह रहे कि साईं के पास लेकर चलो। बाबा ने कहा इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। बाबा ने पूछा क्या हुआ था, कैसे हुआ? ने कहा जी ऐसे ऐसे ही जंगल में के पास मैदान है, वहाँ खेलने के लिए गया था और कोई जहरीला फल खा लिया। देखिए पूरा का पूरा शरीर इसका नीला पड़ा हुआ है। बाबा ने धतूरे का फूल झोली में से निकाला, बर्तन मांगा, उसके अंदर उसका मसल के रस निचोड़ा। सारे कहने लगे साईं ये तो जहर है, धतूरे का फूल इसे। बाबा ने कहा श्रद्धा सबरी। बाबा ने ऊपर वाले को याद किया और बच्चे के मुंह में 2 बूंद धतूरे के फूल की टपका दी। दोस्तों कभी भी ऐसी गलती आप मत करना। वो साईं थे, वो जो करते थे उनके ऊपर साक्षात ऊपर वाले की कृपा थी, इसलिए वो उन ऊपर वाले के आदेश से गलत को भी सही कर देते थे। लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करना। बच्चे ने 2 बूंद मुंह में जाते के साथ ही उसका शरीर जो नीला पड़ा था धीरे धीरे अपनी असली रंगत में आना चालू हो गया। और उसके बाद बाबा ने एक बच्चे को बैठाया और उसके पैर पानी में डाल दिए कि दोनों पैर पानी में डाल दो। 5-7 मिनट ही बीते होंगे, बच्चा पूरा स्वस्थ हो गया और देखा तो पानी का जो कलर था बिल्कुल नीला हो गया कि जितना भी बच्चे के शरीर में जहर था वो सारा पानी में आ गया। खैर सबने बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा फिर निकल लिए अपने द्वारका माई की ओर। उधर निहारिका का जेठ अपने पिता के लिए किसी अनजान वैद्य से दवाई लेकर आए। दवाई लेकर आए कि लो मैं पिताजी की दवाई ले आया। निहारिका ने अपने हाथ में ले ली के मामा जी, असल में ससुर को महाराष्ट्र में मामा जी बोलते हैं, कि ठीक है आज से मामा जी की दवाई देने की जिम्मेदारी मेरी। मामा जी की दवाई ली और उसने दवाई अपने पास रख ली और दवाई खिलाने के लिए ससुर को पहुंच गई। ससुर को दवाई खिलाने के लिए पहुंची। ससुर को दवाई खिलाने के बाद कहने लगी कि मामा जी मैं आपका नाश्ता लगाए दे रही हूँ। ससुर कहने लगे कि बेटा मुझे तो नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दवाई खाते के साथ ही मुझे इतनी भयंकर नींद आती है। मैंने कहा बीपी की दवाई से तो आराम मिलता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है, आपको कैसे नींद आती है? खैर वो संदेह में पड़ गई कि क्या कहानी क्या है। ऐसा तो हमारे पड़ोसी को भी बीपी हुआ करता था मुंबई में, दवाई खाते के साथ ही नॉर्मल हो जाता था, इनको नींद कैसे आती? जरूर दवाई में कुछ गड़बड़ है। खैर उसने अपने पति से पूरी हिस्ट्री पूछी। पति ने बताया कि कोई अनजान वैद्य है शिरडी के बाहर। उन्होंने कहा देखने नहीं आए आज तक? उन्होंने कहा ना देखने नहीं आए, बड़े भाई जो हैं वही लेकर आते हैं दवाई, कहते हैं कि उनके पास बहुत काम है इसलिए वो देखने नहीं आ सकते। बड़ी असमंजस में क्या करे बेचारी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी अनपढ़ कारवल अदा कर रही है। इतने में उसका जेठ आया, अपने छोटे भाई से कहने लगा कि भाई श्रीपद नाम था छोटे भाई का, निहारिका के पति का, कि भाई श्रीपद एक काम कर, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और तू गोदाम चला जा और किसी दुकानदार के यहाँ बोरी जानी है, बैलगाड़ी आ रही है उसमें बोरी लदवा दियो और पैसे ले लियो। वो गया गोदाम पे, निहारिका पीछे पीछे उसके खाना लेके पहुंच गई क्योंकि टाइम लगना था। श्रीपद खाना खाने में व्यस्त हो गए। इतनी देर में बैलगाड़ी आई, वो खाना छोड़ के उठने को हुआ। निहारिका ने कहा आप रहने दो, आप खाना खाओ, तसल्ली से बोरी में लदवा देती। उसने क्या लदवानी थी? देख रेख करनी थी, गिनती करनी थी।
बोरी लद गई। जो बैलगाड़ी वाला आया था उसने पैसे दिए, रसीद दी और चल दिया। इतने वो चले, इतने निहारिका ने साइड में जाके पैसे गिने। पैसे थे 150 रुपये और रसीद थी कुल 90 रुपये की। 30 बोरी की रसीद थी और बोरी जा रही थी 50। इतनी देर में जेठ जी भी आ गए गोदाम पे कि सब बोरी गई व्यवस्थित, कि हाँ ये लो पैसे, कि दादा गिन लो। निकाह रहे सही है, देख लिए मैंने। नहीं दादा फिर भी चेक कर लो। नहीं मैंने चेक कर लिए, बिल्कुल ठीक है। अब उसका शक और ज्यादा हावी हो गया कि आखिर कहानी क्या है, क्या घपला चल रहा है इस तरह से कि 30 बोरी की रसीद चढ़ाई जा रही है और 50 बोरी बेची जा रही हैं, पैसे 50 बोरी के आ रहे हैं। उसने कहा मजबूरी है कि भांडा तो मुझे फोड़ना ही पड़ेगा, कैसे करूं, क्या करूं। अब बेचारी इस असमंजस में पड़ी हुई है कि करे तो करे क्या। खैर ने कहा देखेंगे, साईं है। उधर रुस्तम जी की बेटी की को फिर अचानक दौरा पड़ा। रुस्तम जी की बेटी को दौरा पड़ा। केशव वहाँ धर्मशाला में इत्तेफाक से मौजूद थे। केशव कहने लगे साईं के पास लेके चलो। रुस्तम जी कहने लगे नहीं, मैं इसे कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, अब ये सीधी बम्बई जाएगी। रुस्तम जी की पत्नी कहने लगी आपने तो साईं से वादा किया है। उसने कहा मैंने क्या कहा उसे सब भूल जाओ, फिलहाल बम्बई चलने की प्रस्थान करो, तुरंत प्रस्थान करो। मैं तांगा लेकर आता हूँ और बम्बई चलने की तैयारी करो, सामान बांधो। तो दोस्तों रुस्तम जी भागने की तैयारी ने शिरडी छोड़कर कह रहा हम कभी नहीं आएंगे शिरडी। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे, द्वारका माई में बैठे हुए एक ही बात बोल रहे हैं कि होई है वही जो राम रच रखा, कि होगा वही जो राम जी ने तय किया हुआ है, कि तुम कितनी कोशिश कर लो होगा वही जो ऊपर वाले की मर्जी। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक विशेष सूचना आपको देनी है, बहुत जल्द साईं ध्यान योग की ओर से मेडिटेशन का कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं। मेडिटेशन के कार्यक्रम में मेन उद्देश्य आत्मा की परमात्मा से मिलन कैसे हो। साईं ध्यान योग चैनल हमने इसीलिए बनाया, जनहित के लिए बनाया कि आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए। अगर आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ जाती है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती। ये मान लीजिए कि आप डायरेक्ट ऊपर वाले के संपर्क में आ गए, जो इच्छा जाहिर करेंगे वैसा होगा। गलत इच्छा जाहिर करेंगे आपके साथ गलत होगा, अच्छी इच्छा जाहिर करेंगे आपके साथ अच्छा होगा। ये साईं बाबा की कथा स्टार्टिंग साईं ध्यान योग में हमने इसीलिए स्टार्ट की, इसीलिए आप तक पहुंचाई कि साईं के पद चिन्हों पर जो चल लिया, जो बाबा ने उपदेश दिए उन उपदेशों के ऊपर चल लिया तो वो कभी भी किसी परेशानी में नहीं रहा। बाबा ने यूँ तो 11 वचन दिए, लेकिन उन 11 वचनों का अगर किसी ने पालन कर लिया तो वो संसार का प्रमुख व्यक्ति बन गया। तो साथियों बहुत जल्द इस साईं ध्यान योग चैनल पर हम मेडिटेशन ध्यान योग का कार्यक्रम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मेन उद्देश्य आत्मा की परमात्मा से मुलाकात। तो साथियों फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं।
आपसे निवेदन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे क्या जुड़ना, आप हमारे से नहीं जुड़ रहे हैं, आप साईं से जुड़ रहे हैं। ये चैनल का उद्देश्य ही बाबा से मुलाकात का है। हमसे आप नहीं जुड़ रहे, आप डायरेक्ट साईं से जुड़ रहे हैं। ये भी साईं की मर्जी है जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, वरना हमारी कहाँ इतनी औकात कि जो कि हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। हमसे कोई भूल चूक हुई हो वो हमें बताएं, ताकि कि हम आगे को उसका सुधार कर सकें। तो साथियों, फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।